हेलो दोस्तों, मैं एल निराला आप लोगों को अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसको भौतिकी कहते हैं। इसमें चैप्टर फर्स्ट होने वाला है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहला पॉइंट को। तो देखिए क्या कहते हैं, कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो देखिए जहाँ मतलब क्या कहते हैं कि जब वस्तु का है अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया और इसके बीच में ये आदमी खड़ा है, मतलब ये वस्तु है। तब इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, इस मनुष्य का या इस वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होने वाला है। तो देखिए पहला पॉइंट जो दिया है इसमें, कहता है प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। दोस्तों, दर्पण अवतल दर्पण में दर्पण के आगे जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक बनेगा, और दर्पण के पीछे जो बनेगा वो आभासी बनता है। दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये जो लाइन गया है इसको बोलते हैं हम लोग मुख अक्ष। मुख अक्ष के ऊपर जो होता है वो सीधा होता है। मुख अक्ष के ऊपर जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और नीचा जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आभासी, तो दर्पण के पीछे बन रहा है तो इसका प्रतिबिंब आभासी होगा, और मुख अक्ष के समांतर मतलब मुख अक्ष के ऊपर बनता है तो इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। नीचे रहता तो उल्टा हो जाता, दर्पण के आगे रहता तो वास्तविक होता, लेकिन यह आभासी दिए, ये दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, क्योंकि ये मुख अक्ष के मतलब ऊपर बनता है। चलिए दूसरा देखिए क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका आदमी का जो यहाँ पे मतलब दिया, जो ये वस्तु जो दिया है इसके अपेक्षा इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है, तो इसलिए वही कहता है। देखिए तीसरा कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो हमने बता दिए कि दर्पण के आगे जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए ये प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के पीछे है। चलिए आगे हम लोग दूसरा पॉइंट को समझते हैं। देखिए कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। ठीक है, देखिए क्या कहता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, अर्थात यहाँ पे दिखाया गया है वस्तु को फोकस पे। ठीक है, यहाँ दिखाया गया है फोकस पे। तो कहता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब यहाँ वस्तु दिखाया गया, तो कहता प्रतिबिंब वास्तविक हुआ क्योंकि इसका जो है प्रतिबिंब आगे बनेगा इधर, तो ये दर्पण के आगे बन रहा है, तो दर्पण के आगे जब भी होगा तो वास्तविक होगा। ये देखिए दर्पण, ये प्रकाश जो जा रहा है इधर, तो ये प्रतिबिंब नीचे बनेगा मुख अक्ष के, तो इसलिए ये क्या ऐसा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। मुख अक्ष के समांतर जो भी ऊपर रहेगा तो सीधा होगा और इसके नीचे बनेगा तो उल्टा होगा। चलिए दूसरा समझते हैं, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। अब देखिए इसका जो है प्रतिबिंब जो है, ये दोनों प्रकाश जब जाता है तो ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, ये बहुत दूर बनेगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। चलिए देखिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये दोनों जो है प्रकाश जब आगे बढ़ेगा समांतर है तो ये दूसरे को कभी काटेगा नहीं, तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। चलिए आगे हम लोग तीसरा पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, देखिए कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कहता है जब वस्तु
अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र मतलब सी को कहते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच एफ को कहते हैं फोकस, इसके बीच में ये वस्तु रखा हुआ है, तब कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट दिया है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि इसका भी देखिए यहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर जो बनेगा तो ये दर्पण के आगे बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और वास्तविक होगा। ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा होगा। तो यही कहता है कि ये मतलब पहला पॉइंट करा है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरा कर देखिए प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, है ना। वस्तु यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो ये वस्तु है ये कितना बड़ा है और यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा है, तो वस्तु की अपेक्षा ये बड़ा बनेगा। फिर कहता है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब जो है ये वक्रता केंद्र हो गया और पीछे वाला भाग जो है ये अनंत का हो गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का अगला पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, मतलब यहाँ सी पे, ठीक है, तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। सबसे पहले इसका जो प्रतिबिंब है वो मतलब यही बनता है, तो ये दर्पण के आगे बन रहा है, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और ये क्या होता है, इसका प्रतिबिंब ये नीचे बनता है, ठीक है। वस्तु यहाँ ऊपर हुआ रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनता है। तो देखिए ये नीचे जो बनता है तो ये दर्पण के आगे बनता है, इसलिए क्या होगा, वास्तविक होगा। ये मुख्य अक्ष के ऊपर है कि नीचे है, तो ये नीचे है तो उल्टा बनेगा। फिर दूसरा कहता है देखिए प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा, मतलब जितना बड़ा यहाँ ऊपर में वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब। तो चलिए अगले इसका देखिए तीसरा पॉइंट कहता है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, मतलब जहाँ पे वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पे वस्तु है तो यहीं पे बनेगा और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। ये उल्टा बनेगा और ये वास्तविक बनेगा, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पे डिनोट किया गया है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं 5 नंबर का। कहता है जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, मतलब यहाँ पे वस्तु स्थित है, जो वक्रता केंद्र ये हो गया और इधर ये अनंत हो गया, इसके बीच में वस्तु स्थित है, तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए पहला पॉइंट कहता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। तो देखिए ये इसका जो मतलब प्रकार यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और ये दर्पण के आगे बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। और दूसरी बात है कि ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, ठीक है। ये जो तीर का निशान दिया यही है क्या, प्रतिबिंब। तो ये मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, इसलिए ये उल्टा होगा। अब ये देखिए वस्तु यहाँ पे कितना बड़ा दिखाई देता है और यहाँ पर ये कितना छोटा दिखाई देता है, तो ये वस्तु की अपेक्षा इसका प्रतिबिंब छोटा बनता है ना। कहता है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब जो बनता है तो ये वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया और इसके बीच में ये प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं 6 नंबर का। देखिए कहता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है, जब वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। कहता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे ही बनेगा, तो आगे बनेगा तो वास्तविक होगा और ये मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, इसलिए क्या होगा, उल्टा होगा। कहता है प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिबिंब इसका यहाँ बनता है, ठीक है। तो ये देखिए वस्तु ये कितना बड़ा है और यहाँ पे देखिए ये कितना छोटा है, तो ये वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा बनता है। कहता है प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा।
तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये फोकस हो गया तो इसके ठीक नीचे ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।